जब से भाजपा की सरकार आई हुई है तब से संविधान के खिलाफ एक्टिविटी तो हो रही है। एक ज़माना था कि महाराष्ट्र ये बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का एक केंद्र बिंदु था और इन्होंने कितना भी कोशिश करी भाजपा ने नहीं तो संघ परिवार ने संविधान खत्म करने का, तो उनको होगा नहीं। जी 2019 से जब तक भाजपा सरकार आई है, जब से संविधान को मिटाने जाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा अपनी जात के लिए, सभी समाज के लिए लिखा, आज उसका लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मिटाने का कार्य शुरू किया गया है। जब से भाजपा की सरकार आई हुई है तब से संविधान के खिलाफ एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन इतना ही सीमित नहीं है। वो कांग्रेस का जन्म हुआ, आज़ादी मिली, उससे पहले ही कांग्रेस के जन्म के बाद में 8 साल के बाद में आरएसएस का जन्म हुआ और तब से वो इस देश को ही खत्म करने के इरादे से काम कर रहे हैं। ये देश पहला भी भारत था, अभी भी भारत रहेगा, आगे भी भारत रहेगा। रहा सवाल संविधान का, तो मुझे एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट थी, इस संविधान के वजह से वो जिंदी है और संविधान के वजह से ही जिंदी रहेगी। एक ज़माना था कि महाराष्ट्र ये बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का एक केंद्र बिंदु था, लेकिन आज ऐसे हालात है कि महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर है, बाकी मूवमेंट वाले लोग हैं, अपना अपना काम कर रही है, लेकिन साउथ पट्टा, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, केरल हो, कर्नाटका हो और उत्तर भारतीय पट्टा, यहाँ इस क्षेत्र में भारी संख्या में लोग संविधान को मानने लगे, संविधान के प्रति आस्था जताने लगे और इन्होंने कितना भी कोशिश करी भाजपा ने नहीं तो संघ परिवार ने संविधान खत्म करने का, तो उनको होगा नहीं, क्योंकि संविधान लिखने वाले ने ये नहीं कहा कि आई एम ऑल्सो राइटर। संविधान लिखने वाले ने कहा है कि भाई वी आर द इंडियन, हम भारतीय। जब वाजपेयी साहब पीएम थे तब भी संविधान के ऊपर समीक्षा कमेटी बिठाई थी और उसके चेयरमैन थे संगमा साहब, जो शरद पवार साहब के पार्टी के थे और खासदार थे। तब भी कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में और समीक्षा के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके वो मामला कैंसिल करवा। लेकिन कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी आंदोलन अंग्रेजों के साथ कर रही थी, उस समय भाजपा और आरएसएस इनके तरफ इनकी गुलामी कर रहे थे, तो कहाँ तक ये सच है? कहाँ तक सच है नहीं, एक्चुअली सच ही सच है। मेरी बस चले और मेरे को आपने सवाल पूछा करके मैं आपको कहता हूँ, ये लोग बार बार अभी इस आज़ाद देश में गोल्डन जुबली अपन मनाने जा रहे वाले अभी, इसमें ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। तो इस देश का अगर इतिहास देखा जाएगा, कुतुबशाही, निजामशाही, मुगलशाही, यहाँ तो मुस्लिम राजे थे, मुस्लिम शासक थे। 800 साल मुगलों ने राज किया, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। बिल्कुल खतरे में नहीं है। मैं यही कहने जा रहा हूँ कि अगर मुस्लिम राजाओं ने जो शासक बने थे उन लोग ने इतनी साल सत्ता यहाँ हासिल की, लेकिन उनके जो सलाहकार थे, वकील थे, यही बहुमन लोग थे। चाहे वो कुतुबशाही रहने दो, आदिल शाही रहने दो, निजामशाही रहने दो, मुगल शाही रहने दो, इसके अंदर यही लोग थे। इतना ही नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान मंडल था उसके अंदर भी यही लोग थे, लेकिन ये तब तक ईमानदारी से काम कर रहे थे जब तक उनके बारे में कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा था। इनके बारे में जब तक कोई सवाल नहीं करता तब तक ये साथ में रहते। इन्होंने ब्रिटिश राज में ही उठाव क्यों किया? गुलामी तो उस टाइम में भी थी ना, इस्लामिक राजे थे उस टाइम में भी हमारे यहाँ गुलामी थी, हम उनके लिए गुलाम थे। तो ब्रिटिश कालखंड के अंदर इन्होंने क्यों उठाव किया? तो ब्रिटिश कालखंड के अंदर इन्होंने इसलिए उठाव किया, लोग कहते हैं मंगल पांडे इनकी वजह से उठाव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश राजवट में महात्मा फुले साहब के, सावित्रीबाई फुले साहब के, इनके वजह से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट चली, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रहती थी ये लोग न्याय देते थे, पानी पीने को हक देते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोशल माइंडेड है, सोशलिज्म है, इक्वालिटी के बारे में सोच रही है। ये जब इनको मालूम पड़ा कि अगर ये शिक्षकों का अधिकार पिछड़े वालों को देंगे, पानी पीने का सार्वजनिक जगह पर अधिकार देंगे,
एजुकेशन का अधिकार देंगे तो ये पढ़े लिखे ये हमारे मजहब के खिलाफ है। देखा जाए भीमा कोरेगांव में जो भीमा योद्धा जो कहलाए जाते हैं, तो उन लोगों ने हकीकत में योद्धा की थी, वो आपके ही अपने ही समाज के लोग थे, तो अंग्रेजों ने उनको एक कैप भी दी थी। सवाल ये था उस टाइम का, जब पेशवाई का जो आखिरी राजा था उसके बाद जब ये सिद्धनाथ और उस टाइम के जो हमारे योद्धे थे, उन्होंने कहा था कि छुआछूत जात पात ये सब मामला खत्म करो, हमें हमारा अधिकार दो। तो उन्होंने ये कहा था कि सुई रखने के लिए हम जगह नहीं देंगे आपको। और सचमुच देखा जाएगा, जो हिंदू धर्म के वेद है, पुराण है, उसके अंदर कहाँ भी नहीं लिखा है कि ये हिंदू है। हिंदू वर्ड ही नहीं है उसके अंदर, और जात पात का भी सवाल नहीं उसके अंदर। तो फिर ये जात पात आई कहाँ से? तो मनुस्मृति से आ गई। अगर ये जात पात मनुस्मृति से आ गई तो महाराष्ट्र में ना तो देश में इतनी ज़्यादा कब तैयार हो गई, तब पेशवाई के राज। पेशवाई ने सख्त किया और इसके वजह से ये जात पात का जो है तो ज़्यादा बढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब यही था, ब्रिटिशों ने हम उस टाइम जो सहूलत दी सब चीज़ें से, इसके खिलाफ ये लोग गए, ऐसे नहीं उठा हुआ है। तो मंगल पांडे का ये सब जो जुड़े मुझे नहीं लगता। देखो, कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम किया है, उसमें एक क्लियर कट सिग्नेचर संदेश है कि देश एक संग रहना चाहिए और नफरत खत्म होना चाहिए। अब नफरत की वजह ही है जात पात, तो वो ख़त्म करने के लिए राहुल जी मैदान में उतरे, लोगों ने बहुत सारा प्रतिसाद दिया। और उसका दूसरा जो स्टेप्स रहेगा अभी, हाथ जोड़ो अभियान। ये हाथ जोड़ो अभियान में लोग कहेंगे राजनीति है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर है करके राजनीति है। अदरवाइज अगर पॉलिटिकल लीडर नहीं रहते थे तो भी लोग ये मामले में आते थे आगे। जैसे अन्ना हजारे को सपोर्ट मिला तो वो तो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो सब्जेक्ट अच्छा था, लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद में अन्ना हजारे के साथी लोग अलग अलग पार्टी में गए, वो बात अलग है। हाथ जोड़ो यात्रा के अंदर हम लोग राहुल जी का जो मैसेज है घर घर में लेके जाके लोगों को यही समझाएंगे कि नफरत छोड़ो, विकास की ओर चलो। अगर नफरत छोड़ के विकास की ओर चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो देश बहुत बड़े नुकसान में जाने वाला है। मुझे राहुल जी को तो मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर, हमारा तो पॉलिटिकल लीडर है ही वो, लेकिन अभी पूरे देश का लीडर बन गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया चला है, जैसे कि आप है, यूट्यूब है, वहाँ उस माध्यम से लोगों को, बहुत सारे लोगों को सच्चाई क्या है मालूम पड़ी। नहीं तो जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया और भारत रोड में मैं कुछ फ़र्क नहीं समझता हूँ। जहाँ पैसा देके काम चलता है वो मीडिया नहीं रहता। बस ये मेरा कहना है।